आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और इस संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी हो चुका है और आप सभी यहां पर उस आदेश को देख सकते हैं जो कि कल ही जारी किया गया है। प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज की ओर से समस्त जनपदों का आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देखें, विषय है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। तो इस आदेश में बताया गया है कि 27 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि स्थानांतरण के संबंध में नीति जारी की गई थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब ये निम्न समिति गठित की जाती है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो डाइट प्राचार्य इसके अध्यक्ष रहेंगे, विद्यालय निरीक्षक सदस्य रहेंगे, बीएसए सर इसके सदस्य सचिव रहेंगे, वित्त लेखा अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे। इसके बाद आगे बताया गया कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मकालीन अवकाश में और शीतकालीन अवकाश में किया जाएगा। यानी कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के संबंध रहेगा, तब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं तीसरा देखिए, प्राइमरी टीचर तथा सम्मिलन विद्यालय कक्षा 1 से 5 में अध्ययन बच्चों की तैनातियों के लिए सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि उनका कैडर प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होती है। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 तक में बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण रहेगा और क्योंकि बताया गया है कि शिक्षकों की तैनाती की जाती है विषयवार गुणवत्ता में सुधार में विषयवार शिक्षकों निकाय शिक्षकों की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय तैनात शिक्षकों की अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान हेतु समान पद एवं समान विषय होने स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। तो जो श्रेणियाँ हैं उनको आप देखें, प्राइमरी के हेड से होगा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। वहीं प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये इसमें नियम बनाए गए हैं जिनके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। वहीं उपरोक्त मानक सम्मिलन वाले विद्यालय पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुबंध होंगे। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग। और 7वां बिंदु अगर आप देखें तो अगर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई है दोनों टीचरों में से, तो जब तक एक साथ कार्रमुक्त कार्रवाई ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी, जब तक वो कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होंगे। और 9वां बिंदु देखें तो सारी प्रक्रिया एनआईसी पोर्टल से होगी और एक प्रपत्र बनाया जाएगा जिसमें शिक्षक दूसरे शिक्षक का डिटेल देख सकेंगे। इसके बाद वो अच्छी तरीके से परिचित होने के बाद ही फाइनल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद 10वां बिंदु देखें तो बताया गया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों सूची आवेदन पत्र संबंधी पात्रता के संबंधित विकास खंड सचिव द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या बीएसए सर को आकर्षित करेंगे और जनपद गठित समिति किए गए यानी पूर्ण माध्यम ऑनलाइन स्थान आदेश निर्गत किए जाएंगे। एक बार स्थान हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक अपना आवेदन वापस करने की अनुमति नहीं होगी। और 12वां बिंदु देखें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे कार्यस्थल पर कार्रमुक्त तैनात आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं 13वां बिंदु देखें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित बीएसए के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में साफ साफ उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित से विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्रवाई गतिमान नहीं है, तब वेतन का नियमित भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। वहीं 14वां बिंदु, आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन यानी कि सोच समझ करके फॉर्म भरें, अगर उसमें आप कुछ गलती करते हैं तो एडिट नहीं कर पाएंगे। वहीं 15वां, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों परस्पर उनके विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा और स्थानांतरण आदेश होने के बाद 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कार्यक्रम ग्रहण करना होगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्टर स्पीड पोस्ट कोरियर दस्ती के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जो समय सारणी है इसको आप देख लें, एनआईसी के द्वारा जो डाटा है वो उपलब्ध कराया जाएगा 13 से 25 के बीच। परस्पर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 2/4/25 से 11/4 तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका प्रिंट आउट जमा करना होगा दिनांक 15/4/2025 तक, यानी कि 11 तारीख तक लास्ट डेट है, 15 तारीख तक आपको जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन पात्रता के संबंध में जिला विशेषज्ञ के द्वारा संबंधित विकास खंड अधिकारी को सत्यापन आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 20 तारीख 20/4/25 16/4/25 से 20/4/25 तक। इसके बाद जिला विशेषज्ञ द्वारा सत्यापन कराए जाने उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुत की जाने की कार्रवाई होगी 21/4/25 से 23/4/25 तक। शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति समोच्च 30 तारीख तक निपटारा किया जाएगा। इसका 24/4/25 से 30 तक।
जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों को निराकरण करते हुए डाटा का अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जाएगा 5/5/2025 तक, 1/5/25 से 5/5/25 तक। और OTP के माध्यम से जोड़ा बनाए जाने की कार्रवाई होगी 6/5/25 से 15/5/25 तक। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा 18/5/25 को, और जो है कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा ग्रीष्मकालीन अवकाश में। सत्यापन हेतु द्वारा उपलब्ध कराएगा वीडियो की फर्जी कूड़े पाए जाने संबंधित शिक्षक विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल, मानवसंधा पोर्टल 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों विवरणों को अपडेट किया जाएगा। कृपया अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी हो चुका है और शिक्षकों के जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी समय सारणी जारी हो चुकी है और ये प्रक्रिया जो है प्राइमरी विद्यालय 1 से 5 में जो है कोई सब्जेक्ट मैपिंग नहीं है, तो प्राइमरी के प्राइमरी टीचर से आसानी से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जूनियर के टीचर से नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग होती है, तो जूनियर के टीचर का जूनियर के टीचर के साथ ही मैपिंग हो पाएगी। और इसकी जो श्रेणियाँ हैं उनको आप एक बार फिर से देख लें। जो श्रेणियाँ हैं, प्राइमरी हेड का प्राइमरी के हेड से, सहायक अध्यापक प्राइमरी का सहायक अध्यापक प्राइमरी, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक। तो इस प्रकार से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जब आप पेयर करें तो जो है जो भी दूसरे शिक्षक हैं उनके विद्यालय की स्थिति को समझ लें, भौगोलिक स्थिति समझ लें, विद्यालय की स्थिति को समझ लें, और जहाँ पर आपकी डिस्टेंस है, दूरी को समझ लें, क्योंकि एक बार पेयर बनाने के बाद आप जो है ट्रांसफ़र में मना नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।